everyone, welcome back to our channel कॉमर्स अध्यापिका। सो इन द लास्ट क्लास हमने वाइंड अप किया था इस चैप्टर के बेसिक्स को, जैसे कि कैपिटल रिसीट, रेवेन्यू रिसीट, कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जो नेक्स्ट टॉपिक है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बट इसको समझने से पहले आई होप कि आप पिछली क्लासेस को रिव्यू करोगे, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रिव्यू दोज क्लासेस टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक टुडे। सो अब हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है डेफिसिट। हम स्टार्ट करते हैं इस टेबल से। ये एक फैमिली का बजट है। उन्होंने रिसीट साइड को एस्टिमेट किया था जब बैठ के स्टार्ट ऑफ द ईयर में, तो उन्होंने ये अज्यूम किया था कि मेरे बेटे की सैलरी आएगी प्लस रेंट आएगा प्रॉपर्टी से, तो 65,000 मेरा रेवेन्यू आएगा या रिसीट्स आएंगी। बट वहीं पर मेरा एक्सपेंडिचर जो एक्सपेक्टेड है वो लगभग जाकर 50,000 का है। हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल है, प्लीज़ ये वैल्यूज़ को मत देखना, ठीक है। तो जब ये फैमिली एस्टिमेट कर रही थी तो दे न्यू कि जो हमारी रिसीट्स होंगी वो 65,000 होंगी, विच विल बी ग्रेटर दैन द एक्सपेंडिचर जो मैं सोच रही हूँ कि एस्टिमेट कर रही हूँ होगा। नाउ इस सिचुएशन में फैमिली को पता है कि वो 15,000 रुपये सेव करेगी। द फैमिली इज हैप्पी बिकॉज दिस इज अ फेवरेबल सिचुएशन, राइट। किसी के लिए भी ये फेवरेबल सिचुएशन है। बट नाउ सपोज क्या होता है कि इस साल राम को फायर कर दिया जाता है, उसकी जॉब से ले ऑफ कर दिया जाता है, उसको उसकी जॉब से निकाल दिया जाता है। तो सडनली इस फैमिली की ये जो इनकम का सोर्स था ये चला जाएगा, राइट। अब आपको दिख रहा है कि ये फैमिली के पास 65,000 की इनकम नहीं होगी, 15,000 की इनकम होगी बस, और वेयर एज एक्सपेंडिचर सपोज चेंज नहीं हो रहा। नाउ दिस इज अ प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन फॉर द फैमिली। एकदम से उनके ऊपर पहाड़ टूट पड़ा, बिकॉज उनको अपने एक्सपेंडिचर्स तो मीट अभी भी करने हैं, बट उनकी इनकम तो अब रिड्यूस हो गई है, ड्रास्टिकली रिड्यूस हो गई है ड्यू टू वन फैक्टर। अब यहाँ पर हमने क्या सीखा, जब मैं एग्जाम्पल ले रही हूँ तो आप दिख रहे होगा कि ये रेवेन्यू है, रेवेन्यू रिसीट्स, राइट। यहाँ पर कोई भी कैपिटल रिसीट नहीं थी, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है उसके फैमिली के, राइट। नाउ ये सिचुएशन में रेवेन्यू रिसीट्स आर लेस देन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। यही होता है डेफिसिट। डेफिसिट एक ऐसी सिचुएशन होती है अभी के लिए जब गवर्नमेंट की टोटल एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर बड़ा हो जाता है टोटल एस्टिमेटेड रिसीट से। अभी के लिए हम टोटल की बात कर रहे हैं। जब टोटल एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर दैन टोटल एस्टिमेटेड रिसीट्स। मैंने इसके लिए एक्रोनिम लिख दिया है, इसके लिए नहीं लिखा है। ये सिचुएशन होती है डेफिसिट की। मतलब ये फैमिली अभी डेफिसिट में है क्योंकि एकदम से एक्सपेंडिचर्स ज़्यादा हो गए हैं और रेवेन्यूज कम हो गए हैं। एक्सपेंडिचर्स आर ग्रेटर एंड रेवेन्यू इज लोअर। दिस इज अ सिचुएशन ऑफ डेफिसिट। नाउ डेफिसिट के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। द फर्स्ट इज रेवेन्यू डेफिसिट, जो हमने स्टार्टिंग में ही एक एग्जाम्पल में पढ़ा। यहाँ पर उस फैमिली के रेवेन्यू रिसीट्स आर लेस देन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, क्लियरली दिख रहा है, राइट। तो इस सिचुएशन में रेवेन्यू डेफिसिट है। जो फैमिली है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज़्यादा कर रही है और रेवेन्यू रिसीट्स कम हो रही हैं, राइट। नाउ अब थोड़ा सा मैं इसकी इम्प्लीकेशंस पे लेकर चलूँगी आपको, ठीक है। सपोज इसी एग्जाम्पल को हम एक्सटेंड करते हैं। अब वो इनकम ड्रास्टिकली उनके पास रिड्यूस हो गई है, तो अब उनको कुछ तो करना पड़ेगा, राइट। तो वो क्या करेंगे, सपोज वो ये सोचते हैं यार एक्सपेंडिचर तो उतना ही है, अब पैसा तो चाहिए, तो वो फिर से अपनी फैमिली के पास जाते हैं, दैट इज़ उनके कज़न्स, और वो उनसे लोन मांगते हैं, ठीक है। लोन मांगते हैं 50,000 का, राइट। सो इससे लोन या फिर लायबिलिटी इज इंक्रीजिंग, राइट। दिस इज योर कैपिटल रिसीट बट योर लायबिलिटी इज इंक्रीजिंग, राइट। नाउ जब एक फैमिली रेवेन्यू डेफिसिट की सिचुएशन में थी, मतलब जब उनके रेवेन्यू रिसीट्स कम थे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से, तो क्या आपने देखा उस फैमिली को रिजॉर्ट करना पड़ा या उस फैमिली को ये कदम उठाना पड़ा कि उनको अपनी लायबिलिटी जो है वो इंक्रीज करनी पड़ी, जाकर अरोड़ा से लोन लेना पड़ा। या फिर अगर वो लोन नहीं लेते तो वो कुछ सेल करेंगे, जैसे कि सेल करेंगे अपनी कार की,
या फिर किसी भी चीज़ की या किसी भी एसेट की सेल करेंगे ताकि उनके पास पैसा आए और वो ये वाला जो एक्सपेंडिचर है उसको मीट कर सकें, राइट। सो सबसे पहली बात, रेवेन्यू डेफिसिट की डेफिनेशन कहती है द सिचुएशन व्हेन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन रेवेन्यू रिसीट, राइट। ये सिचुएशन तो थी ही। अब जब हम उनके इम्प्लीकेशंस पे बढ़ते हैं, सो व्हाट डज इम्प्लीकेशन से, इम्प्लीकेशन ये बोलती है जब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रेवेन्यू रिसीट से ग्रेटर होता है या फिर एक गवर्नमेंट, अब हम गवर्नमेंट पे जंप कर जाए, फैमिली से गवर्नमेंट पे आ जाए, राइट। तो जब एक गवर्नमेंट रेवेन्यू डेफिसिट की सिचुएशन में होती है, उस सिचुएशन में जो गवर्नमेंट के रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हैं वो रेवेन्यू रिसीट से ज़्यादा होते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब जो डे टू डे एक्सपेंडिचर्स हैं, जैसे कि सैलरीज देना, सब्सिडीज़ प्रोवाइड करना, डिफेंस की सैलरीज हैं वो भी जाएंगी, तो ये सब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट है। ये हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। तो एक्सपेंडिचर जब ग्रेटर है रिसीट से, रेवेन्यू रिसीट्स लाइक टैक्सेस या फिर इंटरेस्ट इनकम, राइट। तो जब ये सिचुएशन आती है तो गवर्नमेंट को बोरोइंग करनी पड़ती है, बोरो करना पड़ता है ताकि वो कैपिटल रिसीट्स बढ़ाएं, राइट। सो कैपिटल रिसीट्स बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट को क्या करना पड़ता है, अपनी बोरोइंग्स को इंक्रीज करना पड़ता है या फिर अपनी एसेट्स को रिड्यूस करना पड़ता है, राइट। तो क्या आपको दिख रहा है कि ये वाली सिचुएशन रेवेन्यू डेफिसिट इज नॉट एट ऑल फेवरेबल फॉर अ गवर्नमेंट, क्योंकि बोरोइंग्स बढ़ाना, एक तरीके से अपनी लायबिलिटी बढ़ाना या फिर अपनी फ्यूचर ऑब्लिगेशंस बढ़ाना इज नॉट एट ऑल गुड और अ फेवरेबल सिचुएशन। वहीं पर अपनी एसेट्स बेचना, लाइक डिसइन्वेस्टमेंट करना, अपनी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को बेचना इज नॉट एट ऑल अ गुड सिचुएशन फॉर अ गवर्नमेंट। तो रेवेन्यू डेफिसिट कैसे स्पाइरल कर आपको कैसे कैपिटल रिसीट बढ़ाने के लिए मजबूर करती है कि आप बोरोइंग्स बढ़ाओ, एसेट घटाओ, राइट। सो लेट्स क्विकली डिस्कस कि क्या इम्प्लीकेशंस होंगी रेवेन्यू डेफिसिट की। अब रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब व्हेन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर दैन रेवेन्यू रिसीट्स। सो सबसे पहली इम्प्लीकेशन है द गवर्नमेंट ओन रेवेन्यू इज़ इनसफिशिएंट टू मीट देयर एक्सपेंडिचर्स। उनके अपने रेवेन्यूज़ बहुत ही ज़्यादा इनसफिशिएंट है, कम है टू मीट देयर ओन एक्सपेंडिचर्स, राइट। ये वाला पॉइंट समझ में आ गया। नेक्स्ट इज डिस सेविंग्स। अब ये पॉइंट को बिल्कुल अच्छे से समझें। जब हम एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई चैप्टर पढ़ रहे थे तब हमने देखा था जब इनिशियल एक कंज्यूमर के पास इनकम नहीं होती है तब भी वो कुछ ना कुछ कंज्यूम करता है, और वो कहाँ से कंज्यूम करता है, अपनी सेविंग्स में से, मतलब सेविंग्स नेगेटिव हो जाती हैं। वहीं पर गवर्नमेंट की इस केस में सेम सिचुएशन है। जब गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है, रेवेन्यू रिसीट्स नहीं है, तो गवर्नमेंट अपनी सेविंग्स में से ही पैसा निकालेगी, तो उसको डिस सेविंग्स कहते हैं। बट एक और पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको समझ सकते हैं कि जैसे कि पैसा नहीं है तो वो जाएगी और सेक्टर से पैसा उठाने, जैसे कि बोरोइंग्स करेगी, फॉरेन की गवर्नमेंट से लोन लेगी, है ना। तो मतलब डिस सेविंग को आप दो तरीके से समझ सकते हो। सबसे पहला पॉइंट है कि वो अपनी सेविंग्स में से ही पैसा निकाल लेगी, सेविंग्स में से पैसा निकल रहा है कंजम्पशन करने के लिए, राइट। सेकेंड इज कि वो और सेक्टर से पैसा खींचेगी, जैसे कि बोरोइंग्स करेगी, फॉरेन गवर्नमेंट से लोन लेगी, पब्लिक डेट रेस करेगी। तो ये सारे सोर्सेज से गवर्नमेंट की सेविंग्स रिड्यूस होंगी, डिस सेविंग्स होंगी, ठीक है। थर्ड इज इंक्रीज इन बोरोइंग्स। अब हम ये पीछे ही समझ कर आए हैं, जब वो सिचुएशन हम समझ रहे थे कि पैसा नहीं है, रेवेन्यू रिसीट्स नहीं है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अभी भी सेम है, तो वो जाकर लोन लेंगे या फिर सेल करेंगे, क्योंकि पैसा तो चाहिए एक्सपेंडिचर मीट करने के लिए, राइट। तो गवर्नमेंट भी सेम सिचुएशन में बोरोइंग्स को बढ़ाएगी, लेकिन ये बोरोइंग्स अच्छी बोरोइंग्स नहीं है। यहाँ पर पैसा बोरो कर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही, कुछ प्रोडक्टिव नहीं हो रहा, वो पैसा जा कहाँ रहा है, सिंपल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में, क्योंकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज नथिंग बट डे टू डे एक्सपेंडिचर्स, राइट। तो वो पैसा किसी प्रोडक्टिव काम में नहीं जा रहा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में ही जा रहा है, एंड दैट इज नॉट एट ऑल अ गुड सिचुएशन फॉर अ गवर्नमेंट और फॉर एनी इकोनॉमी इन जनरल, ओके। अनदर पॉइंट इज क्राउडिंग आउट। अब क्राउडिंग आउट को हम तीनों डेफिसिट में डाल सकते हैं, और ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको हम बिल्कुल अच्छे से डिसाइफर करते हैं कि ये क्या कहता है।
इस कनेक्शन को समझना, जब गवर्नमेंट ने बोरोइंग्स बढ़ाई, राइट, गवर्नमेंट ने बोरोइंग्स इंक्रीज की, कहाँ से की? या तो पब्लिक से लेगी, या फिर आरबीआई से लेगी, या बैंक्स से लेगी, या फिर फॉरेन गवर्नमेंट से लेगी, राइट। तो यही सारे सोर्सेज हैं गवर्नमेंट के पास बोरो करने के लिए। जब गवर्नमेंट सारा का सारा पैसा अपने पास रखने लग जाएगी इन द फॉर्म ऑफ बोरोइंग्स, तो जो दूसरा सेक्टर है इकोनॉमी में, प्राइवेट सेक्टर, उसके पास तो बोरोइंग्स करने के लिए अब सोर्सेज ही नहीं बचेंगे। क्यों? जब गवर्नमेंट सारा का सारा पैसा खींचे जा रही है, राइट, तो अब जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं उनको पैसा रेज करने के लिए ज़्यादा इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा, राइट। गवर्नमेंट रेज कर रही है, ये सारे सोर्सेज के पास डिमांड तो बढ़ रखी है लोन की, जब डिमांड बढ़ रखी है तो ये लोग इंटरेस्ट रेट भी बढ़ा देंगे, तो प्राइवेट सेक्टर्स जो हैं उनको हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे अब पैसा मिलेगा। सो द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर प्राइवेट सेक्टर विल इंक्रीज। तो इससे क्या होगा, जो प्राइवेट सेक्टर की इन्वेस्टमेंट करने की इंड्यूसमेंट है वो कम हो जाएगी। वो कहेंगे यार इतना महंगा लोन मिल रहा है, तो प्राइवेट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट्स ही नहीं होंगी। और यू नो दैट प्राइवेट सेक्टर इज इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एनी कंट्री, राइट। तो क्राउडिंग आउट यही कहता है, जब गवर्नमेंट सारा का सारा पैसा इन द फॉर्म ऑफ बोरोइंग्स खींचने लग जाता है तो प्राइवेट सेक्टर के पास बहुत कम पैसा रह जाता है बोरो करने के लिए, तो उनको बहुत हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे अब लोन मिलता है जो कि हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। तो प्राइवेट सेक्टर की इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्ट कम हो जाती है, एंड दैट इज ऑल्सो नॉट अ गुड सिचुएशन फॉर एन इकोनॉमी, राइट।